जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 24 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 नवंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 24 नवंबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। मैं आज बिल्कुल नीचे से कार्ड निकालूंगी। ये दोनों कार्ड एक साथ आ गए हैं, दैट्स वेरी गुड। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। देखिए आपके लिए 5 4 2 2 4 मतलब 22 44 इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 7 19 5 9 12 एंड 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ पेंटिकल की, मतलब या तो ये बिजनेसमैन है, काफ़ी ज़्यादा इनकी लेगेसी है, काफ़ी प्रॉपर्टी है, काफ़ी रिच हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त इनकी लाइफ में थोड़े अप डाउन चल रहे हैं। इनको किसी बात की क्लियरिटी मिल चुकी है। मे भी आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी में है या तो ये लोगों की बड़ी परवाह करते थे, लेकिन जब से आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ किया है इनको समझ में आ चुका है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका प्यार। आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी और ये दुनिया क्या कहेगी ये सब चीज़ें फालतू हैं। ओके टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सजिटेरियस लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला मिथुन कुंभ राशि, वृषभ कन्या मकर राशि, मेष सिंह और धनु राशि। नंबर मैंने बता दिए हैं, तो शुरू करते हैं रीडिंग। 5 और 7 आपके पार्टनर का पास्ट कुछ ऐसा रहा हो सकता है कि इनको किसी ने पैसे की वजह से या तो इनको बड़ा झेलना पड़ा है। जैसे कि या तो ये आपके पार्टनर बचपन में काफ़ी गरीब हो सकते हैं, पुअर फैमिली हो सकती है, या इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है पैसे को लेकर के, या फिर इन्होंने काफ़ी दिक्कतें उठाई हैं। एंड मे भी इनको पास्ट में या तो किसी ने छोड़ दिया था पैसे की वजह से, या इनके रिलेशनशिप खराब हो गए थे पैसे की वजह से। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ चुका था कि अगर आपके पास मनी है तो हनी है। ओके हो सकता है इनके रिलेशनशिप कभी किसी के साथ अच्छे नहीं बने क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, एंड इस वजह से आपके पार्टनर का नज़रिया ऐसा बन गया कि अगर आपको सब कुछ चाहिए तो मतलब ये प्रैक्टिकल हो गए, रैशनल हो गए, मनी माइंडेड हो गए। इनको लगने लगा कि आपके पास पैसा है, पैसा फेंको तमाशा देखो, ये इनकी मेंटालिटी बन गई। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को हमेशा फील होता था जैसे किसी की इंट्यूशन, किसी का दिल उसे हमेशा गाइड कर रहा है कि उसके लिए सही रास्ता कौन सा है, मतलब आपकी तरफ आने वाला रास्ता इनकी सोल कहती थी कि उसे आप चाहिए। लेकिन इन्होंने उसके बाद भी इस चीज़ों को पोस्टपोन किया है, मतलब ये तस्वीर के दूसरे रुख को देखते रहे। ओके 19/4/23 नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग। एंड आपके पार्टनर को हमेशा ऐसा फील हुआ कि जैसे मतलब कि इन्होंने दूसरे साइड में, मतलब इन्होंने आपको गलत जज किया। ओके हो सकता है कि आपके साथ ये बहुत खुश होते थे, लेकिन फिर इनको लगा कि जैसे ये आपको पैसा देके अट्रैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको पैसा देके अट्रैक्ट करने की कोशिश की हो, या इनकी लाइफ काफ़ी लग्जरियस है जैसा कि मैंने बताया, तो इन्होंने ये सब चीज़ें इसलिए दिखाई, आपको शो ऑफ किया कि देखो मैं कितना रिच हूँ, तुम्हें आना है तो आ सकती हो। या फिर इन्होंने आपको भी वही ग्रीडी टाइप का इंसान माना कि इनको तो जब चाहो पैसा दिखा के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो। तो इनकी सोच जो हो गई इस तरह की, इसके पीछे रीज़न था। यहाँ पे 7 एंड 19 है, मतलब 26। आप लोगों के बीच में वो कार्मिक चैप्टर चल रहा था। ओके आप दोनों को उससे लेसन लर्न करने थे। इस वजह से आपके पार्टनर को इस तरीके से इनकी सोच ऐसी बना दी गई थी जिससे कि ये सिचुएशन लटकी रहे। यहाँ पे 5 और 9 ईयर्स आपके पार्टनर जो हैं, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, अब जैसे ये अपनी एक एक गलती को वॉच कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अब ये ओल्ड सोल बन चुके हैं। ओके यस क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इनको बाद में रियलाइज़ हुआ है कि यू आर हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन। यस
इन आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, आपने अपने आप को ग्रो किया है। आप लोग काफ़ी हाई फाई फैमिली से हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा नामी ग्रामी फैमिली से पॉपुलर हो सकते हैं, टीचर प्रीचर हो सकते हैं। तो या तो आपके स्टूडेंट हो सकते हैं ये, या तो फिर इन्होंने आपका कुछ टीचिंग वगैरह देखी हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप यस आप लोग जैसे परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, एंड आप लोग सेल्फ डिपेंड भी हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, एंड आपके पार्टनर को आपको देखने समझने के बाद रियलाइज़ हुआ। यस यहाँ पर 5 to 7 इनको दिख रहा है कि आप तो अपने लिए खुद बहुत सारा पैसा, बहुत सारी मनी जनरेट कर रहे हैं। आप तो अपनी लेगेसी बनाने को बिल्कुल तैयार हैं, आप तो अनस्टॉपेबल हैं। मतलब आपने कुछ ना कुछ तो ऐसे झंडे गाड़े हैं जिसके बाद से आपके पार्टनर को लगने लगा कि मतलब ये बंदा तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा आगे का है, क्योंकि आपके पार्टनर है किंग ऑफ पेंटिकल। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, जैसे पहले के टाइम में जो राजा महाराजा के टाइम में जो हायरोफेंट होते थे वो होते थे धर्म गुरु, ओके, धर्म के टीचर। एंड उनकी जो चेयर पड़ती थी, मतलब उनसे किंग भी परमिशन लेके काम करता था, ठीक है। और ये थे व्यापारी। व्यापारी का मतलब बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन तो इतने वैल्यूबल नहीं होते हैं जितनी रिस्पेक्ट हायरोफेंट की होती है। एंड उसके बाद भी आप लोग बहुत ही डाउन टू अर्थ रहे। जैसे आपके पार्टनर के दिमागी नहीं मिलते थे, इनको लगता था पैसा फेंको तमाशा देखो सब कुछ खरीद लो। लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि आप खरीदने वालों में से हैं ही नहीं, आप तो खुद इतने वैल्यूबल हैं, मतलब कि हर चीज़ खरीदी नहीं जा सकती ना। तो इनको समझ में आ चुका कि आप उन लोगों में से हैं ही नहीं, आप पैसे से बिकने वालों में से नहीं हैं, ओके। तो इनको रियलाइज़ हो गया, इनको लगने लगा कि जैसे आपके पार्टनर किसी इल्यूज़न में जी रहे थे। इनको भ्रम हो गया था कि ये सब कुछ खरीद सकते हैं। मे भी इन्होंने आपके लिए बहुत ट्राई किया, बहुत एफर्ट डाले, पैसा दिखाया, आपको शो ऑफ किया, आपको हर तरीके से मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश की। लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो बिकने को तैयार, भाई आप खरीदेंगे तब जब कोई बिकने को तैयार होगा, या आप छीन लेंगे किसी से। तो बस अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है यहाँ पे शिज़ोफ्रेनिया, किसी तरह के भ्रम का शिकार है। इनको फील हो रहा है जैसे आप में एंड इनमें बहुत डिफरेंस है, या फिर इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिस वजह से ये खाई जो है ये बढ़ गई है, डिस्टेंस बढ़ गई है। इसी वजह से बढ़ गई होगी, इन्होंने कुछ ऐसी स्टुपिडिटी की होगी जिससे आप नाराज़ हो गए होंगे। एंड अब आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं से स्पाई कर रहे हैं, आप पे नज़र हर वक्त रखते हैं, क्योंकि इनको आपकी वैल्यू का पता है। एंड आपके पार्टनर जो हैं आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। इनको लग रहा है चाहे जितना वेट करना पड़े, बट दे आर रेडी, क्योंकि यहाँ पे 11 की एनर्जी आ गई है। इनको फील हो रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, ओके। यहाँ पे 11 है, यहाँ पर 11 7 18 यस। अब आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हैं। 18 एंड ये 5 23 नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग, आपको 55555 दिख रहा हो सकता है। ये क्या है, पार्टिसिपेशन। मे भी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं कुछ लोग। एंड आपके पार्टनर जो हैं इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से आपको एडजस्ट करें अपनी लाइफ में, क्योंकि ये मैरिड हो सकते हैं। यस, तो ये बिल्कुल उल्टे लटके हुए हैं। इनको लग रहा है जैसे इन्होंने डिसीजन गलत ले लिया है। 12 4 16 यस, टॉवर। मे भी आपके पार्टनर काफ़ी शॉक्ड हैं इस चीज़ से। हो सकता है कि आप ही इनका वेट कर रहे हैं। यस, इनको हो सकता है पहले पता ही नहीं था आप बहुत लंबे टाइम से सिंगल हैं, आप इन्हीं के लिए सिंगल हैं, या यू आर मेड फॉर ईच अदर, आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। ये बात इनको बाद में पता चली, एंड तब तक इनकी शादी हो चुकी है। या फिर मे बी इनकी फैमिली इस चीज़ के अगेंस्ट है, एंड ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो अपनी फैमिली को इस चीज़ के लिए कन्विंस करें, ओके। 12 एंड 4 16 मतलब 7 एंड 19 हो गया 26 एंड ये क्या हो गया 26 एंड 4 30 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 30 इनका दिल है कि मानता नहीं। ये जो है अपनी फैमिली में, चाहे ये मैरिड हो चाहे ये अनमैरिड हो,
दोनों ही कंडीशन में इनकी खुशी सिर्फ आपके साथ है। ये जब आपके साथ होते हैं तभी इनका दिल खुश होता है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल उदास हो जाते हैं एंड इनको कहीं और कोई खुशी मिलती नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपसे भागने की भी कोशिश की है, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो 0 बटा सन्नाटा। 9 to 11 मतलब 2 2 एंड ये क्या हो गया है 2, 12 एंड 4 हो गया 16, 7। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि ये किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करें। काफ़ी दिक्कत मुझे दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी आ चुकी है या फिर आपके पार्टनर ब्रोकन हार्ट है एंड इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। यस, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सारी गलती इस बात की थी कि आपके पार्टनर अनहील्ड थे। मतलब इनके अंदर जैसे पास्ट में किसी ने कुछ गड़बड़ किया, उसकी सज़ा इन्होंने आपको दी है। आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हो गया है। आपने जैसे इनको मान लिया था कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने कभी आपको वो वैल्यू नहीं दी क्योंकि इनका पास्ट में किसी ना किसी या तो किसी थर्ड पार्टी कोई थी। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तब तो आपके जितने भी इन लॉज हैं उनमें से आप सबको आप थर्ड पार्टी में ही शामिल कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनका पास्ट में किसी ने हार्ट ब्रेक किया था, जिससे ये हील हुए बिना आपके साथ कनेक्ट हो गए एंड जब आपके साथ कनेक्ट हुए तो इनको ये वही सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करने लगे आपके ऊपर, आपको ये उसी नज़र से देखने लगे एंड अब इनको अकल आ रही है। इनको लग रहा है कि जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, इन्होंने सबको एक ही जैसे तराजू में तौल दिया, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझसे गलती हुई है। यस, अब ये आपको पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अब ये आपको अपनी प्रॉपर्टी की तरह देख रहे हैं क्योंकि इस वक्त इनकी लाइफ में कुछ इशू भी चल रहे हैं। मे भी ये दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हो सकते हैं, लेकिन फाइनली इनको रियलाइज़ हो चुका है। ये देखिए क्लियरिटी आ गई है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ओके, दिस इज़ द मेन थिंग। अगर आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है तो डिसीजन लेना आपके लिए ईजी होता है। मुझे लग रहा है इन्होंने डिसीजन ले भी लिया है कुछ लोगों के लिए। ओके गाइज, जय माता दी।